हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द बिल जो अभी अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले वहीद परा ने, जो कि पीडीपी पार्टी से बिलोंग करता है, जो कि अपोजिशन पार्टी में है, और उन्होंने एक बिल लाई है रिगार्डिंग क्रिएटिंग न्यू डिविजन्स एंड न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इस बिल को एलजी साहब ने लगभग लगभग मंजूरी दी है, लेकिन रूलिंग पार्टी इस बिल को लगभग लगभग मुझे लगता है कि पास होने नहीं देगी, क्योंकि अगर ये पास हो भी जाती है, द क्रेडिट गोज टू अपोजिशन पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी। क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बिल। इस बिल के बारे में क्या कहा गया है? जो ये बंदा आप यहां पर देख रहे हो, दिस इज द पर्सन कॉल्ड वहीद पर्रा। इन्होंने एक जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाई है 2026 में, जिस बिल में ये प्रपोज किया गया है कि हम क्या करेंगे, हम चिनाब और पीर पंजाल को हम क्या करेंगे, एक नए दो डिविजन क्रिएट करेंगे। जबकि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर तो पहले से ही दो डिविजन हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्लस करेंगे इनको और दो डिविजन। वन इज कॉल्ड चिनाब एंड सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज पीर पंजाल। सो हो गए टोटल में चार डिविजन। तो चार डिविजन बन जाएंगे एज पर दिस बिल, अगर बिल पास होती है तो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स भी क्रिएट किए जाएंगे इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें से अगर मैं जम्मू की बात करता हूं और अगर मैं कश्मीर की बात करता हूं, 8 किए जाएंगे क्रिएट इन जम्मू एंड 8 क्रिएट किए जाएंगे इन द कश्मीर डिवीजन। तो टोटल हो गए 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो कितने बनेंगे? दो बनेंगे न्यू डिविजन्स एंड 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। उसमें से कौन कौन से दो डिविजन हैं? चिनाब और पीर पंजाल। लेकिन कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए जाएंगे कश्मीर में या जम्मू डिवीजन में? लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूं, इसमें प्रपोज डिस्ट्रिक्ट क्या क्या हैं? वो हैं सबसे पहले जो त्राल और अवंतीपुरा इलाका जो है, जो इस वक्त मैं कहता हूं दिस एरिया इज राइट नाउ अंडर द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड पुलवामा। याद रखना। सो पुलवामा से हम क्या करेंगे, हम इसको अलग करेंगे, त्राल और अवंतीपुरा को हम अलग करेंगे फ्रॉम पुलवामा। ये इस बिल में प्रपोज किया गया है, इस बिल में कि हमें क्या करना है। सेकेंड इज अशमुकाम एंड पहलगाम, जो इस वक्त असल में किसके साथ है? दिस इज विद द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड अनंतनाग। सो अनंतनाग से हम इसको अलग करेंगे। सिमिलरली वी हैव बीरवा, जो आपको कहाँ है, जो आपको बडगाम के डिस्ट्रिक्ट में आता है। सोपोर, जो आपको कहां पर आता है, जो आपको बारामूला में आता है। हंदवारा, जो आपको कहां आता है, दिस इज इन द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड कुपवारा। क्लियर? गुरेज, गुरेज कहां में आता है? गुरेज आता है, जो बहुत ही फेमस प्लेस है, ये आती है बांडीपुरा में। और करना, करना अगेन इट कम्स इन द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज कुपवाड़ा। ओके, कुपवाड़ा। और नूराबाद, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको आता है इन द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड कुलगाम। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं किसी एरिया को अलग करता हूं तो ये एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में पहले ही था। सिमिलरली ये हो गए हमारे पास कितने? टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हमें न्यू क्रिएट करने, जबकि प्रेजेंटली हमारे पास कितने हैं? प्रेजेंटली हमारे पास 10 हैं। तो 10 प्लस 8 कितने हो गए? आपको हो गए लगभग लगभग 18। क्लियर? ओके। उसके बाद अगर हम जम्मू की बात करें, इस बिल के हिसाब से कौन कौन से प्रपोज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें नौशेरा आता है। नौशेरा आता है आपको राजौरी में। सेकंड वी हैव बदरवा, जो आपको आता है डोडा में, डोडा की डिस्ट्रिक्ट में आता है बदरवा। कि इस बिल के हिसाब से बदरवा को अलग किया जाएगा फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज डोडा। सिमिलरली वी हैव बानीहल। बानीहल कहां पर है? दिस इज इन द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड रामबन। सो बानीहल को अलग करना है कहां से? रामबन से अलग करना है। सिमिलरली वी हैव थाटरी, जो कहां पर आता है? जो डोडा में आता है। अखनूर, वो आता है जम्मू सिटी जो है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है, नॉट डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास में ही आता है। इसको अलग करना है फ्रॉम द जम्मू। वी हैव बिलावर, जो कठवा में आता है। देन वी हैव कोटरंका, जो राजौरी में आता है। फाइनली वी हैव मेंढर, जो आपको आता है पुंछ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आपने क्या किए, आपने क्रिएट किए। ऑलरेडी आपके पास 10 है, आप 8 करते हो और इसको क्रिएट, तो हो गए 18। सो 18 आपको आते हैं जम्मू में और 18 आपको आते हैं कश्मीर में। टोटल मिला के हो गई 36 डिस्ट्रिक्ट्स, अगर ये बिल पास होती है तो। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जो ये न्यू डिविजन हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? व्हाट द एम टू क्रिएट न्यू और डेडिकेटेड डिविजन फॉर चिनाब
एंड व्हाट वी कॉल एज पीर पंजाल रीजन। इसका मकसद एक ही है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस जो है इन एरियाज में वो इनहेंस किया जाएगा, वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक से चलती है, क्योंकि ये बहुत दूर-दूर के इलाके हैं, बहुत गाँव ऐसे हैं जो बहुत दूर रहते हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे बताएँ जो ये न्यू डिविजन्स हैं, कौन-कौन से न्यू डिविजन बन रहे हैं? एक बन रहा है इस बिल के हिसाब से चिनाब डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? जम्मू में। इसमें इस वक्त आता है डोडा, रामबन और किश्तवाड़, 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। लेकिन इस बिल के हिसाब से अगर ये डिवीजन क्रिएट हो ही रहा है, लेकिन नए डिस्ट्रिक्ट्स भी आ रहे हैं। कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इसमें भद्रवाह भी आएगा, इसमें बानीहल भी आएगा, इसमें थाठरी भी आएगा इस वाले डिवीजन में। तो डोडा, रामबन, किश्तवाड़, भद्रवाह, बानीहल एंड थाठरी जो है ये आएगा चिनाब के डिवीजन में। क्लियर? सिमिलरली जब आप सेकंड डिवीजन देखते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल एज पीर पंजाल, इसमें इस वक्त आता है पुंछ, इसमें आता है राजौरी। लेकिन जब नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे, उसके बाद नौशेरा भी आएगा इसमें, इसमें कोटरंगा भी आएगा और इसमें मेंढर भी आएगा जो पुंछ में, जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये एक अलग डिवीजन बनेगा और चिनाब अलग डिवीजन बनेगा। फिर कश्मीर अलग डिवीजन है ही है, सिमिलरली जम्मू भी अलग डिवीजन होगा। क्लियर? लेकिन सवाल ये है, अगर हम ऐसा डिवीजन कर भी रहे हैं, अगर हम नए-नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका क्या एडवांटेज है? लेकिन साथ-साथ में आपको ये भी देखना होगा कि इसके नुकसानात भी क्या हैं। फिलहाल के लिए हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेज सबसे पहले कि हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस करते हैं। जो ऊपर लेवल पर गवर्नेंस हो रही थी, तो नीचे पर गवर्नेंस नहीं आती थी। अब हम उसी पावर्स को हम नीचे लाते हैं। तो हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे उन लोगों को क्लोज, जो लोग बहुत पीछे रहते हैं, या आई वुड से रिमोट या माउंटेन एरिया में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुरेज, बांडीपुरा इज द डिस्ट्रिक्ट, गुरेज उसका हिस्सा है। गुरेज बहुत दूर है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम गुरेज को ही क्या करेंगे? अलग डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। करना जो कुपवाड़ा में आता है, किश्तवाड़ में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत दूर रहते हैं, उनका आना जाना बहुत मुश्किल है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर चलाना बहुत मुश्किल है। सेकंड जो जो एडवांटेज है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, यानी मतलब ये है कि इनको ट्रैवल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर आप करना में रहते हो, अगर आप गुरेज में रहते हो, तो उनको आना पड़ता था श्रीनगर। सिमिलरली अगर आप किश्तवाड़ में कहीं किसी फार फ्लंग एरिया में रहते हो, बहुत पीछे पहाड़ों में आप अगर रहते हो, या डोडा में आप कहीं दूर रहते हो, आपको कहाँ आना पड़ता था? जम्मू आना पड़ता था। जब हम वहां ही डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेंगे, वहां ही डिवीजन क्रिएट करेंगे, तो फिर आपको इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करना नहीं होगा, तो फायदा ही होगा। क्लियर? इनहैंस सर्विस डिलीवरी, जब आप छोटे-छोटे यूनिट्स क्रिएट करते हो और रिस्पांसिबिलिटी देते हो, पावर देते हो, फाइनेंशियल अथॉरिटी देते हो, तब जाके बेटर सुपरविजन भी होगा, गवर्नमेंट भी अच्छी रहेगी, सब कुछ एफिशिएंटली चलेगा। क्लियर? थर्ड जो एडवांटेज है, दैट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जब आप एड्रेस करते हो ऐसे रीजनल इम्बैलेंसेस, हाँ, इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिनको बराबर रिसोर्स मिलता है। पहले रिसोर्स बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन आप जब छोटे-छोटे डिविजन्स क्रिएट करोगे, नया डिवीजन बनाओगे, नया डिस्ट्रिक्ट बनाओगे, तो फिर आपको वहां पर फायदा ही होगा, रिसोर्स पहुंचेंगे, तब जाके वहां पर डेवलपमेंट भी होगी। और उसके बाद लोकलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी। आप क्या करोगे? एक नया डिवीजन जब क्रिएट करोगे, तो फिर नया डिविजनल कमिश्नर भी होगा और आईजीपी होगा। क्लियर? इस चिनाब और पीर पंजाल में, जिससे क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव बनेगा, मोर रिस्पांस और लोकल इश्यूज को देखा जाएगा। अगर ये एडवांटेज हैं, डोंट यू थिंक कि इसके डिसएडवांटेज भी होंगे? आंसर इज यस। सबसे पहला डिसएडवांटेज है फाइनेंशियल बर्डन। क्यों होगा फाइनेंशियल बर्डन? क्योंकि अगर आप नए 16 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करते हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए? मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नए-नए बिल्डिंग्स बनाने हैं, नया स्टाफ ढूंढना है, इसमें बहुत खर्चा होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेन पावर गैप जो है, वो भी रहेगा। आप खुद देखो, अभी जो आपने देखा होगा कि कश्मीर और जम्मू जो 2 बड़े डिविजन्स हैं, यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्रॉपर नहीं है। आप नए डिविजन्स करते हो, नए डिस्ट्रिक्ट करते हो, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रखना कहाँ पॉसिबल है? एडुकेट स्टाफ होना चाहिए, हर चीज आपके पास होना चाहिए। जब आपको पहले बड़े डिविजन्स में है ही नहीं, तो छोटे डिविजन्स में कैसे पॉसिबल होगा? देन थर्ड इज पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटेम्प्टेड है, यानी ज्यादातर इसको पीछे है, गवर्नमेंट इसके पीछे है।
गवर्नमेंट नहीं चाहती है, रूलिंग पार्टी नहीं चाहती इसको पास करना, वो कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सही? क्या मकसद है इसका? क्योंकि अगर आप डिविजन्स क्रिएट करते हो, फिर जो सब डिविजन्स हैं, फिर वो भी डिमांड करने लगेंगे। हाँ, जो सब डिवीज़न के सब डिवीज़न्स हैं, फिर वो भी यही डिमांड करने लगेंगे, तो ये कहीं रुकेगा नहीं। इसमें पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस बन जाती है, या मैं कह सकता हूँ रिस्क फ्रेगमेंटेशन। जब आप क्रिएट करते हो न्यू यूनिट्स ऑन द बेस ऑफ रीजनल डिमांड्स, इससे क्या हो जाएगा, ये एंडलेस रिक्वेस्ट है। उसके बाद जो सब यूनिट्स हैं, तहसील्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो भी इस तरह की डिमांड करने की कोशिश करेंगे, जो खतरा भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हर्डल्स हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है, जो मैंने पहले ही आपको कहा, इट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट इसको कभी भी पास होने नहीं देंगे। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन मुझे बताओ, यूपीएससी के हिसाब से कौन-सा क्वेश्चन आपको आ सकता है? सो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, मेक श्योर कि आप इसको कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? यूपीएससी के हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकता है? विद रेफरेंस टू द प्रपोज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन of the Union Territories of Jammu and Kashmir in 2026, consider the following statements. Number one, proposed reorganization suggests the creation of two new administrative divisions. One is called Chenab, second is called Pir Panjal. क्या ये सही है या ये गलत है? आप इसको आंसर करेंगे। Second is, the proposal seeks to increase the total number of districts in the Union Territory of Jammu and Kashmir, that is 36. Under which third point, under the new proposal, Chenab division is intended to have headquarters in Rajouri, or which of the following statements are correct? A, B, C और D? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।